हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने बर्थ और पेरेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनका चाइल्डहुड देखेंगे। चाइल्डहुड यानी बचपन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthani court. मैं लगभग 7 वर्ष का रहा होऊंगा जब मेरे पिता राजस्थानी दरबार के सदस्य बनने के लिए पोरबंदर से राजकोट चले गए। आई मस्ट हैव बीन मतलब ये गैस कर रहे हैं गांधी जी। गैस करने का एक तरीका जब हम बताते हैं तो आई मस्ट हैव बीन, और पक्का गैस है, बहुत ज्यादा पक्का गैस है, तब मस्ट हैव बीन बोलते हैं। देयर आई वॉज पुट इन टू अ प्राइमरी स्कूल, और वहां पे मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में रखा गया था। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मैं उन दिनों को अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ। रिकलेक्ट मतलब याद करना। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ टीचर्स हु टॉट मी। टीच का पास्ट टेंस का रूप है यहाँ पे टॉट मी। टॉट नाम के साथ साथ, इंक्लूडिंग यानी साथ, नाम के साथ साथ और भी विवरण, पर्टिकुलर यानी उनके विवरण, ऑफ द टीचर्स, वो टीचर के, वो शिक्षकों के, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। एज एट पोरबंदर सो हियर, जैसे पोरबंदर में था वैसे यहाँ भी। देर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज, और यहाँ पर भी जैसे पोरबंदर में था वैसे यहाँ भी मुझे पढ़ाई के बारे में कुछ इतना याद नहीं है। आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, और मैं एक औसत दर्जे का छात्र हो सकता था। मीडियोकर यानी औसत दर्जा, जहाँ बहुत होशियार भी नहीं है और बहुत निम्न कक्षा का भी नहीं है, बीच में जो रहता है उसको मीडियोकर बोलते हैं। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल एंड देंस टू द हाई स्कूल, और ये स्कूल के बाद मैं उपनगरीय स्कूल गया। सबर्बन यानी उपनगरीय, सब अर्बन, अर्बन यानी नगर, और सब अर्बन यानी उपनगर, जो नगर से थोड़ा छोटा है। एंड देंस, और वहां से, देंस यानी वहां से, टू द हाई स्कूल, और फिर एक हाई स्कूल गया मैं। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, और 12 वर्ष की आयु हो चुकी थी। आई डू नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई, और मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी कोई झूठ बोला हो। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, ये छोटी अवधि में, ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, ना तो मैंने मेरे टीचर्स को, शिक्षकों को, ना ही मेरे विद्यार्थी सहपाठियों को मैंने कभी भी झूठ बोला हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल द कंपनी, मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था और सभी की संगति से दूर रहता था। शाय यानी बहुत ही शर्मीला स्वभाव होना, और अवॉइड यानी अवॉइड करना यानी उसको टालना और सब बचना, और कंपनी यानी किसी की संगत, तो दोस्तों की संगत से मैं बचा करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेर माई सोल कंपेनियंस, मेरी पुस्तकें और मेरे जो पाठ होते थे और वही मेरे एकमात्र, सोल यानी एकमात्र, कंपेनियंस यानी साथी होना। तो मेरी पुस्तक और मेरे जो पाठ होते थे, स्वाध्याय होता था, वही मेरे एकमात्र साथी रहते थे। To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. मतलब at the stroke of the hour मतलब समय सर, एकदम समय पे, समय के साथ स्कूल जाना। To be at the school यानी स्कूल पे पहुंचना, at the stroke of the hour समय पे, and to run back home और भाग के घर आ जाना, as soon as the school closed, जैसे ही स्कूल खत्म हुई, बंद हुई, तो तुरंत घर वापस आना, यही मेरी जो रोज की आदत थी। हैबिट यानी आदत। आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी। लिटरली यानी सचमुच, एक सचमुच भाग के ही आते थे यहाँ, क्योंकि मैं सचमुच भाग के ही आ जाता था। बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी, किसी से बात करना मैं सहन नहीं कर पाता था। I was I was even afraid lest anyone should
पोक फन एट मी, और मुझे क्या होता था कि मुझे लगातार इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई मुझे मेरा मजाक ना करे. There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. गांधी जी क्या कहते हैं, एक घटना जो मेरे हाई स्कूल के प्रथम वर्ष के दौरान हुई और वो रिकॉर्ड करने के लायक है. वर्थ यानी लायक होना, रिकॉर्ड यानी यहाँ पे आत्मकथा में रिकॉर्ड करना या बताने के लायक है. मिस्टर गिल्स, द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, जो एक मिस्टर गिल्स या जाइल्स शिक्षण निरीक्षक थे, had come on a visit of inspection, और निरीक्षण के दौरे पर आए हुए थे. He had set us 5 words to write as a spelling exercise, और उन्होंने हमें 5 शब्द दिए थे. One of the words was cattle, और वो 5 में से एक शब्द था कैटल. कैटल यानी कितली, जो चाय की कितली होती है वो. I had misspelled it, और मैंने उसे गलत लिखा था. The teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I could not be prompted. और वहाँ पे जो शिक्षक थे हमारे, उन्होंने मुझे उनकी बूट की जो जूते की नोक से प्रॉम्प्ट किया, मतलब संकेत दिया, उत्साया. प्रॉम्प्ट करना है ना, उत्साहना कि, लेकिन गांधी जी प्रॉम्प्ट नहीं हुए, गांधी जी उत्साह नहीं, और गांधी जी को पता ही नहीं चला संकेत क्या दे रहे हैं. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate. और it was beyond me, मतलब ये मेरे परे था. Beyond मतलब परे, ये मेरी समझ से परे था कि वह चाहते थे कि मैं अपने पड़ोसी की स्लेट से नकल करूं, मैं वो स्पेलिंग कॉपी कर लूं. कॉपी यानी नकल करना, नेबर स्लेट यानी अपने जो बाजू वाला होता है उसकी स्लेट से मैं नकल कर लूं. For I had thought that the teacher was there to supervise us against copying. ऐसा क्यों हुआ, गांधी जी को ये बात क्यों परे थी कि गांधी जी के मन में ये दृढ़ता से ये बात बैठी हुई थी कि जो टीचर होते हैं वो हमें सुपरवाइज, हमें निगरानी करने, सुपरवाइज यानी निगरानी. वो गांधी जी के, ये बात गांधी जी के सोच से भी परे थी. द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ were found to have spelled every word correctly. और उसका नतीजा क्या था कि सारे बच्चे except myself, यहाँ पे except है, except यानी उनके अलावा, मेरे अलावा, were found to have spelled every word correctly. और सारे बच्चे, गांधी जी के अलावा सारे लड़कों ने, गांधी जी के अलावा सारे लड़कों ने सारे 5 शब्द सही लिखे थे. करेक्ट यानी सही. Only I had been stupid, और मैं ही सिर्फ मूर्ख था. The teacher tried later to bring this stupidity home to me. मतलब टीचर ने, शिक्षक ने ये वाली जो मेरी मूर्खता थी उसके बारे में मुझसे बात करी. होम टू मी यानी मुझे बताया. लेकिन बट विदाउट इफेक्ट, लेकिन मुझ पे इसका कोई असर हुआ नहीं. आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. नकल करने की कला मैं कभी भी सीख न सका. Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. फिर भी यह घटना ने मेरे शिक्षक के प्रति मेरा सम्मान कम नहीं किया. डिमिनिश यानी कम होना, और इन द लीस्ट यानी जरा भी कम नहीं किया. आई वॉज बाय नेचर, और मैं स्वभाव से, नेचर यानी स्वभाव, ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स, और मैं बड़ों की गलतियों के प्रति अंधा था, मतलब मैं बड़ों की गलतियां दिखता नहीं था. लेटर आई केम टू नो ऑफ मेनी अदर फेलिंग्स ऑफ दिस टीचर, और बाद में, आगे जाके, लेटर यानी बाद में या आगे जाके, आई केम टू नो ऑफ मेनी अदर फेलिंग्स, और बहुत सारी दूसरी कमजोरियां, फेलिंग्स यानी कमजोरियां, ये टीचर की, उनकी और भी गलतियां गांधी जी को पता चली. केम टू नो यानी पता चलना. बट माई रिगार्ड फॉर हिम रिमेन द सेम, लेकिन फिर भी उनके प्रति मेरा सम्मान, रिगार्ड यानी सम्मान, वही रहा. फॉर आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स, नॉट टू स्कैन देयर एक्शंस. क्योंकि मैंने बड़ों की
आज्ञाओं का पालन करना सीखा था, उनकी गलतियां और या तो उनके उनके जो एक्शंस कार्य है उनको स्कैन करना यानी जांचना सीखा नहीं था. टू अदर इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, और उसी अवधि, पीरियड यानी अवधि, उसी अवधि की दो और घटनाएं हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी. क्लंग यानी चिपका होना. यही अवधि की दो अन्य घटनाएं मेरी स्मृति से, मेमोरी यानी स्मृति से चिपकी हुई है, याद में मुझे याद है. एज अ रूल आई हैड अ distaste for any reading beyond my school books. और एज अ रूल यानी एक नियम के रूप में मुझे डिस्टेस्ट यानी पसंद नहीं होना, टेस्ट का ऑपोजिट है डिस्टेस्ट. मेरी स्कूल की किताबों के परे किसी और किताब को पढ़ने में मेरी दिलचस्पी नहीं थी. द डेली लेसन्स हैड टू बी डन, और जो रोज के दैनिक पाठ थे जो होमवर्क में मिलते थे वो करने ही थे. बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर एज मच एज आई डिसलाइक डिसीविंग दैम. डिसीव करना यानी धोखा देना, तो बीइंग टेकन टू टास्क यानी शिक्षा मिलना. ये दोनों काम मुझे पसंद नहीं थे. ना मैं धोखा दे सकता था, ना मैं जो होमवर्क ना करने की शिक्षा ले सकता था. इसीलिए आई हैड टू डन, कि मुझे इसीलिए सारे पाठ करने ही थे. देयरफॉर आई वुड डू द लेसन्स बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन दैम. इसलिए मैं मेरे पाठ तो करता था, जो होमवर्क मिलता था वो तो करता था, लेकिन ऑफन मतलब हमेशा, विदाउट माई माइंड, बहुत मन लगा के नहीं करता था. Thus, when even the lessons could not be done properly, there was of course no question of extra reading. इसी वजह से गांधी जी अगर खुद का जो काम था स्कूल का होमवर्क वही प्रॉपरली नहीं कर पाते थे, तो फिर अतिरिक्त पढ़ाई है या अतिरिक्त वांचन है उसका तो कोई सवाल ही, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है. बट somehow my eyes fell on a book purchased by my father. लेकिन किसी तरह मेरी नज़र अपने पिता द्वारा खरीदी गई किताब पर पड़ी. इट वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका. पुस्तक था श्रवण पितृभक्ति नाटक. अ प्ले अबाउट श्रवणास डिवोशन टू हिज पेरेंट्स. और ये कौन सा एक नाटक, प्ले यानी नाटक, और श्रवण जो था उसका उसके माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता के प्रति उसकी भक्ति, डिवोशन यानी भक्ति या समर्पण. आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट. इंटेंस यानी गहन रुचि, रुचि, इंटरेस्ट यानी रुचि, और इंटेंस यानी गहन, बहुत ही गहन रुचि के साथ मैंने उसे पढ़ा. आई रीड नहीं है, या आई रेड है, क्योंकि रीड और रेड दोनों एक ही स्पेल होते हैं, लेकिन अगर पास्ट टेंस है तो उसे पढ़ा जाता है रेड. देयर केम टू आर प्लेस अबाउट द सेम टाइम इटिनरेंट शोमैन. और उसी समय वहां पे घूम घूम कर शो बताने वाले हमारे घर के पास आए. One of the picture I was shown was a Shravana carrying, by means of slings fitted for his shoulders, his blind parents on a pilgrimage. और उसमें से रस्सियों से अपने शोल्डर पे बांध के उनको उठा के अपने जो अंधे माता पिता थे उनको पिलग्रिमेज यानी यात्रा पे ले जाने वाला एक श्रवण का पिक्चर दिखाया था. The book and the picture left an indelible impression on my mind. Indelible यानी जो अमिट होती है, जो मिट नहीं सकती है. ये जो पुस्तक थी श्रवणा पितृभक्ति नाटका और ये जो पिक्चर दिखाया, वो दोनों ने गांधी जी के दिमाग पर न मिटने वाली अमिट छाप छोड़ी. Here is an example for you to copy, I said to myself. और गांधी जी ने खुद से क्या कहा, ये एक उदाहरण है तुम्हारे लिए कि तुम इसे दोहराओ. मतलब गांधी जी खुद को कहते हैं कि ये एक मेरे लिए एक उदाहरण के रूप में है कि जो मैं भी ये कर सकता हूँ. एगोनाइज्ड लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवणा's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माय मेमोरी. एगोनाइज्ड यानी व्यथित, लेमेंट यानी विलाप या तो रुदन.
ऑफ द पेरेंट्स, श्रवणा की जो मृत्यु हो गई उसके ऊपर उनके माता पिता द्वारा जो व्यथित विलाप किया गया था, उसकी स्मृति आज भी गांधी जी कहते हैं मेरे दिमाग में तरोताजा है। द मेल्टिंग ट्यून मूड मी डीपली, जो धुन थी, मेल्टिंग यानी पिघलती हुई, या तो मतलब बहुत रुदन वाली जो ट्यून थी, उस ट्यून मूड मी डीपली मतलब मुझे अंदर से हिला के रख दिया। एंड आई प्लेड इट ऑन माई कॉन्सर्टिना विच माई फादर हैड परचेज फॉर मी। और कॉन्सर्टिना यानी एक संगीत का एक वाद्य होता है, वो गांधी जी ने उसे, वो धुन को अपने कॉन्सर्टिना वाद्य पे बजाया, जिसको उनके फादर ने, उनके पिताश्री ने उन्हें खरीद के दिया हुआ था। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले, और ऐसी एक और घटना एक और नाटक के साथ जुड़ी हुई थी। जस्ट अबाउट दिस टाइम, लगभग इसी समय, I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company, और मैंने अपने पिता की अनुमति एक निश्चित नाटकीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक नाटक को देख सकने के लिए मैंने प्राप्त की थी। दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट, और ये कौन सा नाटक था? हरिश्चंद्र, उसने मेरा दिल जीत लिया। कैप्चर्ड माई हार्ट मतलब मेरा दिल जीत लेना। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, और मैं कभी उसको कितनी भी बार मैं देख लूं मैं कभी थकता नहीं था। बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन मुझे कितनी बार उसकी अनुमति दी जाती? इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर। हॉन्टेड यानी डराना, ये मुझे बहुत डरावना लगा कि मुझे परमिशन बार बार नहीं मिल सकेगी। इस वजह से आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ टाइम विदाउट नंबर, कि अब मुझे अपने आप में एक मैंने अभिनय किया हरिश्चंद्र का, और बहुत बार किया। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, और मैंने गहन किया कि हरिश्चंद्र की तरह सभी सच्चे क्यों नहीं हो जाते। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, और मैं ये क्वेश्चन अपने आप को, ये प्रश्न मैं अपने आप को दिन रात पूछता रहता था। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. To follow truth, सत्य का अनुसरण करना, and to go through all the ordeals हरिश्चंद्र went through, और हरिश्चंद्र ने जिन जिन परीक्षाओं से गुजरा, वो परीक्षाओं से गुजरना, ordeals यानी परीक्षाएं, कठिनाइयां, was the one ideal it inspired in me, और ये एक बहुत ही आदर्श था, एक ऐसा आदर्श था जिसने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया, यानी प्रेरित किया। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, और मैंने सचमुच हरिश्चंद्र की कहानी में मैं विश्वास करता था। द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफन मेड मी वीप, वीप यानी रोना आना। ये सब सोचकर मुझे बार बार रोना आता था। My common sense tell me today that Harishchandra could not have been a historical character. और मेरा सामान्य ज्ञान आज मुझे ये बताता है कि हरिश्चंद्र कोई एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं हो सकते। स्टिल, फिर भी बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवणा आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। फिर भी हरिश्चंद्र और श्रवणा दोनों मेरे लिए एक जीवित वास्तविकताएं है। And I'm sure I should be moved as before if I were to read those plays again today. और मुझे विश्वास है कि मैं पहले की तरह अगर जो उन नाटकों को फिर से पढ़ूं तो मैं वैसे ही मूड, यानी यहाँ पे मूड का मतलब है मुझे अंदर से मैं हिल जाऊंगा। तो आज की वॉकेबुलरी देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स विवरण, मीडियोकर यानी औसत दर्जे का, सबर्बन यानी उपनगरीय, थेंस यानी उधर से, शाय शर्मीला, सोल एकमात्र, कंपेनियन साथी, द स्ट्रोक ऑफ द आवर समय के साथ या उसी समय, बेयर यानी सहन करना, पोक यानी प्रहार करना, वर्थ लायक होना, कैटल जो चाय की कीतली होती है, प्रॉम्प्ट उत्साह देना, डिमिनिश घटाना, क्लंग चिपके रहना, डिसीविंग धोखा देना, डिवोशन भक्ति, इटिनरेंट भ्रमणकारी,
घूम घूम के जो नाटक दिखाते, स्लिंग्स, जलुआ, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, इंडेलिबल, मिट न सके अमिट, एगोनाइज्ड कष्टदायी, लेमेंट शोक, और कंसर्टिना यानी एक संगीत का वाद्य। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।